चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको लैग्रांजेस थ्योरम भी कहते हैं, सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग रोल्स थ्योरम, उसका जो प्रॉब्लम था वो भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज बारी है लैग्रांजेस थ्योरम की। लिखिए तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कभी कभी सिर्फ लैग्रांजेस थ्योरम लिखता है और ऐसे भी लिख सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए इसका स्टेटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास ये कहता है थ्योरम, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। वही कहानी है जैसे कल बताए थे आपको, रियल वैल्यूड फंक्शन, और ये डिफाइंड है, डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये डिफाइंड है, ए से बी के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल मतलब लाखों करोड़ों पॉइंट है। तो देन तब ये कहता है कि अगर देखो देन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन देखेंगे, देन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जैसा पहला कंडीशन था रोल्स में वैसे ही वैसा ही है, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड वर्ड लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ठीक है, डायरेक्ट इन या ऑन जो चाहो वो लिख दो। एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस इन ए से बी। कंटिन्यूअस जब होता है तो क्लोज लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होता है तो ओपन लेते हैं, है ना, एंड पॉइंट छोड़ के वहाँ से शुरुआत हुआ है। इफ़, और दूसरा कहता है इफ़ एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, फिर से वही कहानी होगा, इन ओपन इंटरवल ए से लेके बी के बीच में। इसमें तीसरा नंबर कंडीशन नहीं आएगा। रोल्स में एक और कंडीशन आता था एफ ए बराबर एफ बी, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल ए से बी में, और मान लो एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होता है ए से लेके बी के बीच में क्लोज इंटरवल, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है ए से लेके बी के बीच में ओपन इंटरवल में, तो कहता है कि देन तब then there exist at least a real number या a real value of x बराबर c for which, जहाँ के ये जो फॉर ये जो है सी बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा, ए से लेके बी के बीच में होगा ओपन इंटरवल, फॉर विच या जहाँ के सच डैट भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। सच डैट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा ये सी, सच डैट ये एफ डैश सी जो है वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इस फॉर्मूला को भी निकालेंगे ग्राफ से, पहले इसको लिखा जाए। यही है पूरा स्टेटमेंट, हल्का सा फ़र्क है बस। ये दोनों कंडीशन तो चेक कर ही रहे थे आप, और फिर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, इस फार्मूला को समझना आपको इत्मीनान से। हाँ एफ बी और ए सब आपको पता होगा, आराम से निकाल सकते हैं। ए और बी तो दिया रहता है, स्टेटमेंट लिख चुके हैं, अब समझोगे पहले क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला कैसे आया वो भी हम आपको दिखा देते हैं, आखिर ये क्या चीज़ कह रहा है, ये है क्या चीज़। देखो अभी हम थोड़ा सा आपको हिंट किए थे स्लोप के बारे में, इसी के लिए थोड़ा सा आपको मेंटली तैयार कर रहे थे कि देखो स्लोप ये कहता है, लाइन सीधा हुआ जी, हाँ ठीक है। चलिए ये हमारे पास मान लीजिए एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है। सुनोगे पहले ध्यान से, अगर आपको देखोगे ये कहता है मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए क्या है, बी है, और ए और बी के बीच में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ध्यान से अगर देखिएगा इस ग्राफ को एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं है। देखो एफ ए का मान इतना सा है, ये है एफ ए, दिस इज़ एफ ए, और एफ बी देखो यहाँ पर है ना, ये है, तो एफ बी तो साफ दिख रहा है कि एफ ए से बड़ा है।
नहीं, तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसे मान लो ग्राफ जाएगा तो क्या होगा, एफ ए बड़ा हो जाएगा, एफ बी कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर एफ ए और एफ बी बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा ग्राफ को हम और अच्छा बनाते हैं ताकि, हाँ देखो ये मान लो ग्राफ है किसका, ये हमारे पास y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन दिया जाएगा उसी का मान लेते हैं ग्राफ है, और ये हमारा एफ ए का मान है, और ये हमारा देखो यहाँ पर है जी एफ बी का मान। ठीक है, तो तब ये कहते हैं रोल साहब कि देखिए अगर ऐसा हुआ, सॉरी लैग्रांज साहब, कि अगर ऐसा है कि एक फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी के बीच में, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो कहीं भी टूटा नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैंने कहीं भी चोंच नहीं है, अगर ऐसा है और एफ ए एफ बी बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, एफ ए का मान बड़ा एफ बी से हो सकता है, एफ बी का भी मान बड़ा हो सकता है एफ ए से, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं कि आपस में बराबर, जैसा रोल्स में हो रहा था। तब इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, देखो कहता है इस वाले ग्राफ में इस वाले कर्व पर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका टेंजेंट, ये है टेंजेंट इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, ये ए और बी को जो मिला रहे हैं दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब टेंजेंट का स्लोप बराबर भी कह सकते हैं, दोनों लाइन यहाँ पर नहीं होगा असल में, ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ये देखो एक पॉइंट इसमें ज़रूर ऐसा होगा जिसका स्लोप ए बी के स्लोप के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर इस पॉइंट पर, यही वो पॉइंट है एक्स बराबर सी, ये बीच में इन दोनों के एक पॉइंट ज़रूर ऐसा होगा एक्स बराबर सी जहाँ का स्लोप इस ए बी को मिलाने वाले लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे स्लोप ऑफ ए बी बताओ तो कितना होगा, बोले तो कोई आदमी अगर पूछेंगे स्लोप ऑफ ए बी, देखो स्लोप ऑफ ए बी या लाइन ए बी निकालना है, बस ध्यान से देखना। देखो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, बोलिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या है, बोलिए x1n है, ये a ये x का मान है, ये भी किसका मान होता है, x का मान होता है। तो x का मान जब a है, जैसे 3 7, तो यही तो x1 है, ये क्या है बोलो, ये x1 है और यही हमारा x2 है। और जब x1 का मान जब a रखा है तो y1 मिलेगा, ये जो मिलेगा क्या मिलेगा आपको, y1। तो y1 ही हमारा क्या है, बोलिए हाँ y1 ही हमारा fa है, और y2 ही हमारा क्या बोलो, fb है। जैसे मैंने x2 का मान जब उसमें रखा b रखा तो जो मान आया वो y2 का मान आया, और क्या। तो अब ज़रा देखिए तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, y2, हाँ डायरेक्ट फार्मूला आ चुका है। हम ये बता रहे थे कि जो ए बी का स्लोप होगा, एक पॉइंट ज़रूर ऐसा होगा जिसका दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर, वो पॉइंट निकालना जहाँ पर स्लोप बराबर होगा। तो असल में ये देखिए लाइन ऑफ ए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी छूट गया यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का जो स्लोप होगा y2, तो y2 का मतलब क्या, यहाँ एफ बी, देखो एफ बी माइनस y1 यानी कि एफ ए, नीचे कितना हो गया b माइनस ए, तो ये असल में स्लोप ही है। अब बताओ इसका स्लोप मान लेते हैं m है, मान लेते हैं क्या है, m है, और उसी का स्लोप x बराबर c पर कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस जगह पर स्लोप क्या होगा, तो बोलेंगे सर डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर कितना पर, बोलो c पर, इसी को हम लोग एफ डैश सी लिख सकते हैं। तो ये भी इस लाइन का स्लोप, दोनों लाइन हो गया पैरेलल, तो इसका स्लोप, दो पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में पता बराबर, यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे ये लाइन दोनों एक ही एंगल बना रहा है तो थीटा का मान सेम तो एंगल सेम, यानी स्लोप सेम, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप आपस में बराबर होगा। सो एट एक्स बराबर सी पर, देखो एट एक्स बराबर सी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होगा बोलो, एट एक्स बराबर सी पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो होगा स्लोप ऑफ ए बी के बराबर, दोनों आपस में हो जाएगा बराबर, स्लोप ऑफ ए बी, बस और कुछ नहीं है। देखो हो चुका काम, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स बराबर सी पर क्या लिखते हैं इसको, एफ डैश सी उस पॉइंट पर रख दिया, एफ एक्स निकाल के, या आप ऐसा लिख दीजिए इसको, थोड़ा सा अच्छा फील आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर सी पर, इसके बाद इसको लिख देंगे एफ डैश सी, है ना। और नीचे कितना हो गया बोल दीजिए, नीचे हो गया अपने पास, यहाँ पर हो गया यही एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसी को हम लोग एफ डैश सी लिखते हैं। इसी को लिखने का तरीका कैसे है, ऐसे एफ डैश सी, तो एफ डैश सी बराबर हो गया हमारा कितना, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ ए और एफ बी क्या है, ये उस फंक्शन में बी रखने के बाद जो मान आया, एफ ए क्या है उस फंक्शन में ए रखने के बाद जो मान आया। तो ये सब तो आपको सवाल में दिया रहेगा, ए का मान बी का मान सब आप निकाल लीजिएगा, बैठा दीजिएगा, एफ डैश सी के बराबर कर दीजिएगा, हो गया। एक तो एक लौता फार्मूला इसमें, और कुछ नहीं।
इसमें क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास है ए से लेके बी के बीच में कंटिन्यूअस है और ए से लेके बी के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ए और ए बी के बराबर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ग्राफ ऊपर जा सकता है, ग्राफ नीचे जा सकता है, तो कहता है एक पॉइंट इसके अंदर ज़रूर ऐसा होगा कि जो ए बी का ढाल होगा वही इसका ढाल होगा, मतलब स्लोप ऑफ ए बी को मिलाने वाले का जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। तो ए बी को मिलाने वाले का स्लोप निकाल लिया, ये है हमारे पास एम, इसका स्लोप एट एक्स बराबर सी पर जिस जगह पर ये बराबर हो रहा है वो हमारा एफ डैश सी हो गया, तो दोनों हो गया आपस में बराबर, तो निकल गया हमारे पास ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला से हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं जिस वक्त ये स्लोप और ये लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस काम खत्म। लिखिए तो इसको प्रूव भी करिए लीजिएगा, इसको साइड में लिख लेना नोट में, ये नोट का हिस्सा है, हल्का सा मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे ये फार्मूला आया है। हालांकि ये फार्मूला भी आपको याद रह जाएगा तो काफ़ी सफिशिएंट है, कैसे आया ये आपको दिखी गया। ये भी असल में स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों ही स्लोप है, दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप है, आपस में हो गया बराबर। तो यही कहता है यहाँ पर, ये एक वर्ड लिखा है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए रियल नंबर, कम से कम एक रियल नंबर तो ऐसा ज़रूर होगा जहाँ जिसका स्लोप ए बी के लाइन के स्लोप के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अभी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट फिगर जिसमें एक से ज़्यादा भी कंडीशन ऐसा बन सकता है। चलो इसमें रिकॉर्ड ना करते ना तो हमेशा का रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। चलिए, तो ये कहता है कि कम से कम एक पॉइंट होगा, तो फिगर नंबर अगर ये 1 है तो देखो फिगर नंबर 2 देखो, तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या? बस दो तो फिगर देख लीजिए, उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। देखो ये हमारा मान लीजिए x बराबर a है और ये हमारा b है, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और टेढ़ा बनाते हैं ताकि दिखे आपको टेंजेंट ऐसे करके। चलो ये हमारा हो गया एफ ए, दिस इज़ एफ ए, और ये क्या हो गया बोलिए, एफ बी हो गया, एफ बी हो गया, देख रहे हैं। तो ये हमारा मान लो एक पॉइंट ए है, ये हमारा दूसरा पॉइंट बी है, तो ए बी का जो स्लोप होगा एक पॉइंट इस कर्व पर ज़रूर ऐसा होगा जहाँ का टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में होगा बराबर, मतलब उस फिगर का जस्ट ये उल्टा भी भाग सकता है। इस बार अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो इस बार स्लोप होगा इसका निगेटिव, बोलो तो होगा कि नहीं होगा निगेटिव, एंगल देखो कितना बना रहा है 180। इस जगह पर जो स्लोप आप देख रहे होंगे ना, जब भी ऐसा फिगर बन रहा होगा तो समझ जाइएगा स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पहले कर्व ऊपर गया होगा फिर कर्व नीचे आया होगा, टर्निंग पॉइंट ऊपर होगा, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट नीचे होने का मतलब क्या, स्लोप देखो निगेटिव आ रहा होगा, तो अपने आप आपको यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि कैसा हो रहा है। हालांकि ये सब नहीं पूछता है, लेकिन आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा निगेटिव आएगा इसका स्लोप। देखो इसका स्लोप इसका आपस में बराबर होता है, इसका स्लोप का फॉर्मूला वही, इस पॉइंट पर देख लीजिए, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, तो एफ डैश सी मतलब कि इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, तो लाइन का स्लोप का फॉर्मूला वही है, एफ बी माइनस एफ ए, वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि दिस इज वाई वन वाई टू माइनस वाई वन, नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि बी माइनस ए। तो ऐसे भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये असल में वाई और वाई वन वाई टू लिखा हुआ है, एक्स वन एक्स टू लिखा हुआ है ना। बस फिगर बनाइए, इसको लिखिए, खेल खत्म है, अब ज़्यादा कुछ लिखेंगे ना इसमें। देखो दो कंडीशन वाला, देखो दो पॉइंट कैसे दिखेगा आपको, दो कंडीशन वाला फिगर थोड़ा सा अच्छा बनेगा, देखिएगा उसको। अरे ये तो एकदम यहीं पर चमक रहा है। देखो फिगर नंबर 3 देखोगे, फिगर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट भी हो सकता है, कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूर होगा जिसका टेंजेंट का स्लोप ए बी का स्लोप आपस में होगा बराबर। अब देखिए दो पॉइंट कैसे होगा, मान लीजिए हमारे पास ये है एफ ए, मान लीजिए एक्स बराबर ए है, यहाँ x बराबर b है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, x बराबर b, ये x बराबर a, ठीक है। और मान लीजिए कि यही पॉइंट है, मान लो इस जगह पर ये है एफ ए, पहले वाले फिगर के जैसा बनाते हैं, और ये है हमारा एफ बी का मान इतना बड़ा आया, ठीक है, एफ बी, दिस इज़ वाई टू, दिस इज़ वाई वन, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से मान लीजिए कर्व चलना स्टार्ट किया, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके मिला है। देखो तो ज़रा ध्यान से इस कर्व को, इस कर्व पर दो पॉइंट ऐसा होगा जिसका स्लोप ए बी के स्लोप के बराबर होगा। थोड़ा सा और अच्छा बनाए इसको, ये सीधा हो गया थोड़ा लाइन, इसको ऐसा करो, इधर करो, इसको ऐसे करो, तब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखेगा। अब ज़रा बताइए मुझको ए बी कहाँ होगा, सबसे पहले ए बी पकड़ना आपको। तो सर ए यहाँ है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ है जहाँ पे एंड हुआ है, तो ये है ए बी, देखो ये है ए बी। तो इस कर्व पर देखो दो जगह ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक तो यहाँ पर मिलेगा जिसका स्लोप इसके बराबर, इस कर्व पर एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला देखो, दो पॉइंट ऐसा है जहाँ की ए बी का स्लोप जो है वही इन दोनों पॉइंट के टेंजेंट का भी स्लोप होगा। तो अगर हम आपसे कहेंगे, यहाँ पर मान लिया मैंने नाम दिया इसका
x बराबर c, ऐसा हुआ x बराबर c पर। एक और पॉइंट मिला हमको x बराबर d पर, x बराबर d पर। तो c और d का जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वही स्लोप किसका होगा बोलो, ab का होगा। तो आप ये बताइए, यहाँ पर हो जाएगा f डैश c, इसका भी मान होगा कितना बोलो, एफ बी माइनस एफ ए आर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एक पॉइंट तो यहाँ से मिलेगा आपको, और दूसरा पॉइंट और मिल सकता है आपको, कहाँ से बोलिए फिर से, अगर आपको मिलेगा यहाँ पर, और एफ डैश डी, डी पर भी, चूँकि डी का जो स्लोप है टेंजेंट का, वही स्लोप ए बी का है। तो ए बी का स्लोप हमारे पास यही है, एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो ऐसा करके आपको 3 पॉइंट भी मिल सकता है, समझ रहे हैं? यानी कि एक तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, 2 3 भी मिल सकता है। देखिए तो इसको एक तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उन दोनों के बीच में ज़रूर एक पॉइंट कम से कम होना ही होना है। देख सकते हो जी, इस जगह पर दिखा सकते हो, ये हमारा है डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर सी पर। यहाँ है हमारा डी वाई अपॉन डी, इसलिए नॉर्मल टेंजेंट आपको हम पहले पढ़ाए ताकि आप जो उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाइए, तो आने वाला टॉपिक जो एकदम आपको तुरंत समझ में आएगा सब डी पर। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश डी, और ये हमारा है एफ डैश सी, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद सी रखने के बाद जो मान आता है वही स्लोप है। तो इसको मान नाम से रख सकते हो m1, m1 क्या, दोनों m ही है, दोनों का स्लोप तो सेम है। इसका भी स्लोप m होगा, इसका भी स्लोप m होगा, इसका भी, चूँकि पैरेलल लाइन है, तीनों पैरेलल लाइन है, तो तीनों का स्लोप m ही होगा। चलिए खाली इन टेस्ट के लिए देख लीजिए इसको, मन करे लिखने का तो लिखिएगा, वरना छोड़ भी सकते हैं। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, दिस इज़ x बराबर a पर ये एफ ए है, और ये हमारा x बराबर b पर क्या है, मान लीजिए एफ बी है। अब देखो ग्राफ पहले गया ऐसे, मान लीजिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया। देखो तो क्या जगह पर पॉइंट मिलेगा, 3 जगह पे मिल जाएगा, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। वो ग्राफ देखेंगे कैसे कैसे चेंज कर रहा है। तो ए बी तो यही हमारा, ये है ए बी, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पर एंड हुआ। तो आप बोलेंगे सर ये हो गया ए, ये हो गया बी, और 3 जगह यहाँ पर हमको मिलने वाला है ऐसा टेंजेंट का स्लोप कि जिसका स्लोप ए बी के स्लोप के बराबर होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, और तीसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ये 3 जगह आपको मान मिलेगा, 3 ठो मान मिलेगा। एक्स सी मान लीजिए, इसको मान लीजिए डी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ई। तो छोड़ दें इसको, नीचे फार्मूला नहीं लिखे, वो तो सवाल में पकड़ में आ जाकर एटो पॉइंट निकल रहा है, वो चेक कर लेंगे ए और बी के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा। बात समझ में आया? यानी कि कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा जिसका स्लोप ए बी के स्लोप के बराबर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखते हैं पहला सवाल, इसको बनाना है। स्पीकर को न मन कर रहा बनाने का, वहाँ बना लो, जो जगह बचा है तुम्हारे पास, छोड़ दो, नहीं तो सवाल लिखो, न मन कर रहा तो छोड़ो, हटाओ। कह रहा वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो एक एक करके हम बताते हैं आपको, मिटाते हैं। बना रही हो क्या तुम? बना रही जावेद? नहीं बना रहे हो? चलो, जगह इसके पास बच रहा था तो वहाँ पर बना के आगे बढ़ सकती हो। कह रहा है वेरीफाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक तो सवाल अभी हम बता रहे हैं, दूसरा आपको देते हैं बनाने के लिए। वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम लिख दिया तब भी ठीक है, लैग्रांजेस थ्योरम लिख दिया तब भी ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कीजिए फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, दिए गए फंक्शन के लिए। फॉलोइंग फंक्शन की जगह पर हम ऐसा करें, फॉर द फंक्शन, एक एक करके हम सवाल देते हैं आपको। फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स दिया गया है, इन द इंटरवल 0 से लेके 1 दिया गया। देखिए सब बात बता दिया, फंक्शन बता दिया आपको, इंटरवल बता दिया आपको। तो आपको कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए रोल्स लैग्रांजेस थ्योरम को, मतलब देखिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट ज़रूर ग्राफ पर ऐसा होगा जिसका स्लोप ए बी के स्लोप के बराबर होगा। तो वो ए बी का स्लोप के बराबर कर दीजिए, और क्या सी का मान निकाल दीजिए, निकलेगा। सारा प्रोसेस वही होगा जैसे आप पिछले रोल्स थ्योरम में कर रहे थे।
इसमें कुछ भी नया नहीं है। सॉल्यूशन में सीधा लिखेंगे हम लोग गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन हमारे पास कितना है, तो गिवन फंक्शन सीधा सा हमारे पास f(x) बराबर सर दे दिया हमको x2 माइनस में x। तो ऐसा करो, इसको थोड़ा तोड़ के अच्छा कर लो, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2x और माइनस में x² आ जाएगा। अच्छा से ऐसे लिख दीजिए x² प्लस में 2x, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, साफ साफ दिख रहा है। इंटरवल हमारे पास क्या दिया गया है, 0 से लेके 1 है। चलिए उससे मतलब है ही नहीं हमको चेक करना कंटिन्यूटी पहले फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग कि जो f(x) है, चूँकि f(x) इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, बस एक लाइन लिखना ही वाला बात, पॉलिनोमियल फंक्शन। वी नो डैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस ऑफ इट्स होल डोमेन, पूरे डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है, होल डोमेन। तो इसलिए क्या होगा बोलो, f(x) जो हमारे पास है, f(x) मतलब जो फंक्शन है हमारे पास माइनस में x² प्लस में 2x इज़ कंटिन्यूअस इन किस इंटरवल में, 0 से लेके 1 के बीच में कंटिन्यूअस होगा। हो गया, काम खत्म। डिफरेंशिएबल होगा क्या, डिफरेंशिएबल भी होगा सर। नंबर 2 चेक कीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 4 लिखना खरी तरीके से है इसको, एग्जाम में ऐसे करके अच्छे से। डिफरेंशिएबिलिटी किस में, हाँ इस पर क्लोज ही लगाएंगे, कंटिन्यूअस में क्लोज्ड होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी में इन पॉइंट छोड़ के हम लोग चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बताइए, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, f(x) हमारे पास इतना है तो f'(x) कितना होगा बोलिए, इसी का डिफरेंशिएशन। f(x) का डिफरेंशिएशन माइनस में 2x, अब प्लस में 2 आ गया, 2 कॉमन निकालना चाहो निकाल लो, माइनस x प्लस 1 बच जाएगा। बताओ क्या x का कोई भी मान अगर यहाँ से यहाँ रखेंगे कहीं भी अनडिफाइंड आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई ना कोई मान देगा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, यानी कि f(x) डिफाइंड है, f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है, f'(x) एग्जिस्ट, या डिफाइंड भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। डिफाइंड व्हेन, जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो बोलो, x जब 0 से लेके 1 के बीच, 0 से लेकर 1 के बीच कहीं भी रखिए f'(x) का मान निकलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव मान निकल रहा है, कभी भी अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसलिए f(x) इज़ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो गया, काम ख़त्म। तो 2 ही कंडीशन होता ही है हमारे पास लैग्रांज थ्योरम का, तो लिखेंगे ऑल कंडीशन या बोथ, 2 ही कंडीशन है ही तो ऑल लिखने का कोई काम नहीं, बोथ 2 कंडीशन, हाँ छोड़ दें, क्या लिख दें बोलो, ऑल 2 कंडीशन, सभी 2, हाँ ना ये वर्ड लिखना सही है, ऑल 2 कंडीशंस, सभी 2 कंडीशन जो लैग्रांजेस का होना चाहिए, ऑल 2 कंडीशंस फॉर लैग्रांजेस थ्योरम इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो चुका है। सो देयर एग्जिस्ट, इसमें ज़्यादा वर्ड ना लिखना, इसको लिखना देयर एग्जिस्ट x बराबर c, और ये c कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में, सच डैट, ऐसे करके लिख देंगे बस, सच डैट f'(c) बराबर, यहाँ पर स्लोप लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा पूरा फार्मूला बोलेंगे, f'(c) बराबर कितना होगा बोलो, fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a, पहले एक बार फार्मूला ही लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लिख दो f'(c), कहीं तो निकालना है f'(c), तो f'(c) का मतलब क्या, f' में f'(x) में c रखना होगा, यानी कि माइनस में 2c और प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, 2 यहाँ रख दिया f'(c) में। fb का मान बोलिए, तो fb का मतलब क्या, दूसरा वाला पॉइंट, b का मतलब होता है 1, fa का मतलब कितना 0, नीचे बताओ 1 माइनस 0, बता दो कितना हो गया जी, माइनस 2c प्लस में 2, f1 कितना होगा बोलिए, f1 यहाँ रखना होगा हमको, f1 fx का मान इतना है तो f1 का मान कितना होगा 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही आएगा, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया f1, f0 तो 0 रखेंगे तो ये भी 0, 0 और प्लस 0, चलो जी नीचे हो गया 1 माइनस 0 का मतलब 1 ही हो गया, दाएँ बाएँ कर लीजिए, और क्या, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फट से सवाल बन जाएगा। कभी कभी खैर सी का मान पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर नहीं, ये 1 का स्क्वायर है, इसलिए -1 यहाँ रह जाएगा, -1 और +2 यानी कि 1,
ऊपर माइनस में 0 नीचे 1। चलो जी, यहाँ -2c बराबर 1 -2 -2c बराबर -1, यानी कि c बराबर कितना आ रहा है 1/2। अच्छा बताइए c बराबर जो 1/2 है क्या वो 0 और 1 के बीच में है? बिल्कुल है, यानी कि सही हमारा c का मान जो निकला। c बिलोंग्स टू -1 से लेके -0 से लेके 1 के बीच में, हो गया आंसर। यही सी का मान पूछ रहा था। वेरीफाई दोनों कंडीशन करवा देना है, सी का मान निकाल देना। सी का मान निकालने के लिए एक लौता फार्मूला है, f' बराबर इतना। खेल ख़त्म है इसका। अगला सवाल था आप लोगों को, ट्राई कीजिए। तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, आपको खाली सी का मान निकाल लेना फट से। चलो जी, वेरीफाई रोल्स मिल थ्योरम। f(x) बराबर यहाँ पर दिया है, इस बार बोलो। f(x) बराबर, हाँ बोलो ना, कहाँ पर जी? x + 4 का 1 - 0 की जगह पर, हाँ जी कहाँ पर तुमको डाउट हो गया? रुको पहले इसका क्लियर करने दीजिए। कहाँ पर? 3 यहाँ पर 3 - 0 कैसे? 2 × 1 2 × 1 ये 1 नहीं है, ये -1 है, -1। यहाँ देखो -1 का स्क्वायर अब प्लस में 2 × 1 ऐसा लिखा हुआ। तो ये -1 तो बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 है ना हुआ, ये बाहर है। -1 का स्क्वायर का मतलब ऐसा प्लस होता है ना, ऐसा रहेगा तब। ऐसे छोड़ो ना, यहाँ देखो 1 रखेंगे तो 1 और 2 - 1 बोलो कितना हुआ? वो उतना ही आएगा, यहाँ जितना है उतना ऊपर आएगा। दोनों चीज़ सेम चीज़ है, तो ये बेहतर है यहीं पर रख सकते हैं आप मान। हम यहाँ तो तोड़ा हुआ था इसलिए वहीं पर बैठा दिए मान को, ठीक है। तो 1/2 ही आएगा। चलिए, तो फंक्शन आपको दिया गया है इस टाइप का, और इंटरवल दिया है इन 0 से 4। बन जाएगा ये सवाल। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल उसी टाइप का। ट्राई कीजिए, तो सवाल आपसे बन जाना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा सवाल बताते हैं आपको, इसमें काम करें हम। जब तक आप लोग अपने हिसाब से करते रहिए, इसको हम जब तक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बदल जाएगा। फंक्शन हमारे पास है x + 4 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए आगे, तो आ जाएगा x² और 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। गुना कर दीजिए इसको, तो x पर पावर 3 8x² और 16x हो जाएगा। हो गया काम खत्म। कंटिन्यूटी के लिए वही करेंगे। f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, वी नो दैट एवरी फॉर सेम। यहाँ पर लिख दीजिएगा f(x) इज कंटिन्यूअस। हो गया। f(x) बराबर x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 8x² प्लस में 16। बस ये लिखना थोड़ा सा आपको सीखना है और कुछ नहीं। कंटिन्यूअस होगा। सेम कहानी यहाँ पर आ जाइए डिफरेंशिएबल के लिए, तो इसको हम नहीं मिटाते हैं जी, सीधा हमारे पास हो गया f(x). तो f(x) इस बार हो चुका है ये x³ प्लस में 8x² प्लस में 16x। तो f' कितना होगा बोलिए? f' हो जाएगा 3x², 8 दूनी 16x प्लस में 16 आ जाएगा जी। तो f' एग्जिस्ट व्हेन x बिलोंग्स टू यहाँ पर चेंज कर जाएगा 0 से लेकर 4 के बीच में। देखो हर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड पॉइंट छोड़ दीजिए, छोड़ भी सकते हैं एंड पॉइंट। f' एग्जिस्ट मान यहाँ रख रहे हैं, तो कोई भी मान पर ये डिफरेंशिएबल, इसलिए f(x) इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से लेकर 4 लिखना, तो ये लिख भी सकते हैं आप। तो ऑल 2 कंडीशन फॉर लैग्रांज में 2 ही कंडीशन चेक ही करना होता है हमारे पास। इज़ वेरीफाइड, दोनों वेरीफाइड होता है जी। आर वेरीफाइड लिख सकते हैं, थ्योरम आर वेरीफाइड 2 है हमारे पास, तो आर वेरीफाइड। चलिए, तो सो देयर एग्जिस्ट x बराबर c, एक ऐसा नंबर c एग्जिस्ट करेगा जो 0 से लेकर 4 के बीच में होगा, 0 से लेकर 4 के बीच में होगा। सच डैट इस तरह से होगा कि f' बराबर स्लोप ऑफ लाइन AB के स्लोप के बराबर आ जाएगा। बस यहाँ चेंज कर जाएगा सब कुछ। आया क्या आप लोगों का मान? लास्ट है, हाँ ट्राई कीजिए। f' कितना आ रहा है? 128 आ रहा है आपका मान। f' बराबर 128 ना, f' का मान कुछ ना कुछ आएगा ना, c ना निकलेगा। तो लगता तुम स्लोप लगता निकाल दी है ना। f' तो यहाँ पर रखना पड़ेगा पहले हम लोगों को। f' का मतलब होगा 3c², ऐसे लिखना पड़ेगा, 16c और प्लस में 16 b का मतलब कितना जी 4, a का मतलब 0, नीचे 4 - 0
4 माइनस जी, इतना काम होगा। अब यहाँ पर कीजिए थोड़ा सा मेहनत, 3c² ऐसे ही रह जाएगा जी, 16c प्लस में 16, इधर कितना आ जाएगा बोलो। F4 का मान निकाला क्या आप लोगों ने? 4 पर आएगा, 4 4 4 चौके 16 16 512 आ रहा है। 16 का स्क्वायर 256 गुना 4, हाँ 8 8 64, सॉरी 64 गुना 4 आ रहा है जी। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, यस 256 आ रहा है, चेक करो। 256 माइनस F0 पर क्या होगा? 0 पर तो खेले ख़त्म है, 0 पर खेले ख़त्म है, नीचे 4 रह गया, 4 से काट दो, फिर से 64 हो जाएगा घूम फिर के, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर बताओ तो? सी का मान निकला क्या? फैक्टर टूटा? तोड़ो लगभग हो ही गया, लगभग काम हो चुका है। 3c² प्लस में 16c प्लस में 16 बराबर कितना हो गया जी? 64 हो चुका है। 64 को इधर बुला लीजिए, घट जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो इधर बुलाना फ़ायदेमंद है। अब प्लस में 16 माइनस 64, 16 में से 64 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3c² प्लस में 16c और माइनस में 48, 48 आ रहा है, 0 48, 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, ऐसे ना टूटेगा ये, ऐसे ना टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, लगा दो डिस्क्रिमिनेंट मेथड। चलो सी का मान बोलो कितना होगा? सी बराबर -b यानी कि -16 प्लस माइनस अंडर रूट, बोलिए 16 का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मतलब 3 और सी का मतलब -48, चलो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, बोलिए कितना हो गया जी? -16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का हो गया 256 और प्लस कितना हो रहा है? 12 गुना 48, गुना भाग तो अच्छा खासा हो रहा है जी, 48। हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं, गुना करेंगे हम लोग हिम्मत से। कितना है जी? सब जोड़ के, खाली गुना करके, इसका कहना है कि गुना करके आ रहा है सी बराबर, ये लिखते हैं यहाँ पर -16 प्लस माइनस 256 और प्लस में 576 डिवाइडेड बाई 6, -16 प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो तो कितना आ रहा है? 6 6 12 के 2, हाथ में रहा 1, 7 5 12 और 1 13 के 3, हाथ में रहा फिर से 1 और 5 2 7 और 1 832 आ रहा है जी। 832 का टूटेगा फैक्टर, 832 तो किसी का आता भी नहीं है। 832 को तोड़िए फिर वर्गमूल, 832 को फैक्टर कीजिए 2 से 4 बार में, 6 6 2 से 2 3 3, फिर कितना से जाएगा? को ये और टूटेगा क्या? 13 से कटेगा, ये देखो तो 13 से, क्या कि नॉर्मल से नहीं टूट रहा है, 13 से ही टूटेगा। 13 दूनी 26, 13 कहीं 13, 103 आ रहा है। 16 का हो गया 256 और उधर गुना ठीक ही है ना जी, 12 इधर गुना ठीक हुआ है ना, 6 6 12 7 5 12 1 13 के 3, कहाँ पर जी? यहाँ गड़बड़ हुआ, सही बात है, 2 कहीं 2 छक्के 12 है ना जी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 2 2 8 16, सही बात है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। 104 कितना हो जाएगा? 2 5 10 2 दूनी 4, 13 चौके 52 है ना? हाँ 8 आ जाएगा है ना जी। 4 यहाँ से निकलेगा और 4 यहाँ से निकलेगा है ना? हाँ ठीक है, 2 2 4 और 2 यहाँ से 6, 8 आ जाएगा डायरेक्ट है ना। तो ऐसा करते हैं 16 प्लस माइनस यहाँ से निकालते हैं, 2 बाहर यहाँ से 2 बाहर, 8 हो गया और रूट 13 हो गया डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा जी। और बिल्कुल 8 कॉमन निकाल लेंगे, 8 नहीं बल्कि 8 कॉमन निकालने से फ़ायदा है, 2 कॉमन निकालो सिर्फ, क्योंकि 8 तो कटने वाला भी है नहीं, भी तो बात बाकी हो जाएगा, 2 ही निकालिए कॉमन जो कट जाएगा उससे, और 3 तो निकलेगा नहीं। 2 8 16 प्लस माइनस 2 चौके 8, 4 रूट 13 और डिवाइडेड बाय 6, काट दो इसको 3 बार में तो देखो माइनस में 8। बस यही पॉइंट निकालने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा जी। ये हो गया इसका आंसर। अब बताओ इसमें 2 पॉइंट निकल गया, देखिएगा ज़रा ध्यान से, 2 पॉइंट निकल चुका है। तो सी का मान एक ठो आ रहा है कितना? -8 माइनस में 4 रूट 13 डिवाइडेड बाई 3। बताओ क्या इस पॉइंट को चेक करने की ज़रूरत है?
ये नेगेटिव है, ये तो पहले से बाहर है, देखो ना माइनस 0 से उधर है, तो 0 से 4 के बीच में हमको चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, पहले ही रिजेक्ट करेंगे इसको, रिजेक्टेड ड्यू टू नेगेटिव साइन, ये रिजेक्टेड होगा ड्यू टू नेगेटिव है ही नहीं, हमसे कह रहा है 0 और 4 के बीच में निकालिए, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट इसका मतलब 0 और 4 के बीच में होगा, चेक करके देखना पड़ेगा आपको, हल्का सा दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ वो 0 से 4 के बीच में आया है। तो देखो तो हमारे पास जो सी आया है वो आ रहा है -8 में तो माइनस यहाँ पर चेंज होगा सिर्फ, प्लस 4√13 डिवाइडेड बाय 3। इसका थोड़ा सा आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, रफ कैलकुलेशन, और कुछ ना, आपको खाली दिखाना कोई ये पॉजिटिव है और 0 से लेकर 4 के बीच में है, -8 हो गया, ये देखो तो कितना होगा 4, इसका मान कितना होगा √13, अंदाज से हम कह रहे हैं √13 का मतलब कितना हो गया √9 है ना, 3 पॉइंट समथिंग 4 का 16 का 4 होता है, और ये इसका मतलब 3.5 मान लेते हैं इसको, ठीक है 3.5 बीच में, ये 16 और 9 के बीच में है, तो 3.5 मान लेते हैं डिवाइडेड बाय 3, देखो तो कितना हो रहा है जी, यहाँ पर हो गया माइनस में 8 प्लस 35 चौके या 4 तिया 12, देखो ना ऐसे भी तो बड़ा हो गया नंबर, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 और 2 14 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान, तो 14 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा बोलो 6, 8 6 14 बता 3 दूनी, देखो 2 आ गया, ये बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है बताइए, ये अंदाज से मैंने लिखा है, एग्जैक्ट नहीं होगा, हो सकता है ये 4 होगा तो डेसिमल में आएगा कि समथिंग 2 कुछ आएगा इसका मान, जैसे यहाँ पर निकाला है ये मान, हम इसका मान आपको बता देते हैं, आप घर पर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, 2.13 आ रहा है इसका, यानी कि ये मान जो हमने लिखा है अंदाज से लिखा है, अगर हम एग्जैक्ट ही मान बैठा देंगे तो वही आएगा 2 पॉइंट समथिंग, हाँ 0 से 4 के बीच में, खेल ख़त्म। चलो इसके बाद एक और सवाल बनाने का मन कर रहा है ना, मन कर रहा है क्या है, अभी अच्छा सवाल तो आना बचा हुआ है, ये तो पूरा एकदम मिल गया एक दूसरे में जी, कहाँ से स्टार्ट किए थे बताओ तो, देखते हैं याद रहा कि नहीं आप लोगों को, 1 2 3 ना, और बच्चा जो देख रहा है मोबाइल में घर पर, अभी आप बताइए ना हम कैसे चले थे, बोलो इसके बाद कहाँ गए थे, क्या है, अच्छा अभी बताओ यहाँ के बाद कहाँ गए होंगे, 8 के बाद डिफरेंशिएबिलिटी में आए होंगे, यस 9 के बाद यही चलेगा 10 11 12 13, दोनों कंडीशन सर्टिफाई हुआ, 14 100 ये हो गया, 15 के बाद आ गया 16 17, ये सब हम नंबरिंग कर दे रहे हैं ताकि बच्चा जो बाद में देखेगा कंफ्यूज नहीं करेगा। 17 के बाद यहाँ पहले 18 19 20, ये थोड़ा सा आपका रिकॉल भी हो गया जो भी आपने इतना मेहनत की है, 20 के बाद 21 22 के बाद आ गए थे इधर कैलकुलेशन करके यहाँ पर 23, यहाँ से ना इसके बाद यहाँ पर कहते हैं हम 23, ये सी का मान सीधा यहाँ कॉपी पेस्ट किया था, गुना किया था, 23 है ये, 23 24 25 26 27 28 के बाद यहाँ 29 30 और 30 के बाद ये 31 32, काम ख़त्म, पूरा रंगीन हो गया ये। चलो एक सवाल और ट्राई कीजिए, इस टाइप का जितना सवाल है बना के आइएगा, कल हम लोग इसको डिस्कस करके ये वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे। चलो तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इस बार जो सवाल दिया है वो इस टाइप का है, देखिए सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, f(x) बराबर फंक्शन दिया x -1 x -2 x -3 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है इन, अच्छा ये बात है कि यहाँ पर 0 से लेकर 4 ही दिया इंटरवल, तो 0 से 4 ही है, चलो तो ट्राई करो तो x -1 x -2 x -3, ठीक है, इंटरवल है 0 से 11, आपके कह रहा है वेरीफाई कीजिए लैग्रांजेस थ्योरम को और बताइए c का मान क्या होगा, ट्राई कीजिए तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं, गुना करने में अगर आपको लगे कि हम थोड़ा शॉर्टकट भी ले सकते हैं तो बिल्कुल लेके चलिए। गिवन फंक्शन क्या दिया हमारे पास, f(x) बराबर x -1 और यहाँ कितना हो गया बोलिए x -2 और x -3, ये गुना थोड़ा सा आप शॉर्टकट कर लीजिए, x -1 इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ आएगा x² वाला टर्म, x वाला टर्म देखो 2x यहाँ पर है माइनस में, 3x माइनस में आएगा, तो यानी कि 3 और 2 5x आ जाएगा माइनस में, माइनस प्लस और ये आ जाएगा 6, आगे बढ़िए, सो x², अब x³ हो जाएगा, सॉरी x³ हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म पकड़िए, कहाँ से आएगा स्क्वायर वाला टर्म, एक स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से आएगा, एक स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से आएगा, तो स्क्वायर दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस में 5x², माइनस में x², माइनस में 6x² आ जाएगा। x वाला टर्म कब आएगा, x वाला टर्म यहाँ से आएगा, x वाला इससे आएगा और x वाला इससे आएगा, तो 6x में से 5x जुड़ जाएगा, 6x में 5x जुड़ेगा, 11x आएगा, देखो 11x
कट गया तुम्हारा, फिर भी फाइनली कितना बचा? स्क्वायर वाला टर्म कट जा रहा है, स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ पर आ रहा है, एक तो इससे आ रहा है, 6x² आ रहा है। हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 6, बस इतना सा आना चाहिए। इतना गुना आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं, देखो कहीं पर मिस कर दी गुना करने में, प्लस माइनस में कहीं भी, या आप डिटेल में पूरा दिखा भी सकते हैं। सफिशिएंट है इतना करना, कि आगे मेहनत तो बचा हुआ है अभी। फॉर कंटिन्यूटी हुआ, मिस्टेक पकाया, हाँ इसको ठीक कर लीजिए। कंटिन्यूटी के लिए वही कहानी सब सुना दीजिएगा, छोड़ दें इसको। कंटिन्यूटी के लिए वही सब कहानी, चूँकि लिखेंगे f(x) इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन and we know that every polynomial function, शॉर्टकट लिख देते हैं हम, is continuous of its domain, so जो हमारे पास f(x) है is also continuous in closed interval 0 से 4 के बीच में। खेल ख़त्म हो गया इसका। डिफरेंशियलिटी चेक कर लीजिए, डिफरेंशियबिलिटी कितना होगा? 4 डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे? f' निकालेंगे। f(x) हमारे पास देखिए कितना है, f(x) हमारे पास ये f' हो जाएगा 3x² माइनस में 12x हो जाएगा, प्लस में 11 और ये 0। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ रहा है। सो यहाँ लिखेंगे f' एग्जिस्ट या डिफाइंड, जो भी लिख सकते हैं, एग्जिस्ट या डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू, जब x कहाँ से कहाँ तक हो? 0 से लेके 4 के बीच में हो। सो क्या बोलेंगे? f(x) इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से लेके 4। दोनों ही कंडीशन हो चुका है वेरीफाई। लिखेंगे ऑल टू कंडीशंस फॉर Lagrange's theorem is verified. Theorem are verified. दो ही तो है, ये है कंडीशन इसमें, और क्या? दोनों को चेक कर लीजिए, वेरीफाइड होता है जी। तो सो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c x बराबर c सच डैट, ये हमारा होगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 के बीच में। सच डैट इस तरह से होगा, सच डैट f' का मान बराबर होगा fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब बताओ मुझको फटाफट इसका मान। f' का मतलब होगा 3c² माइनस में 12c प्लस में 11। fb का मतलब होगा f4 और माइनस fa मतलब f0 और 4 माइनस 0। अब बताइए f4 का मान कितना आया? यानी यहाँ पर 4 रखना, सुनो यहाँ 4 मत रखिएगा, ऊपर रखिएगा, होशियारी यहाँ करेंगे हम लोग। 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3, क्यों ना यहाँ रखें हम? यहाँ आया 1 2 और यहाँ आया 3, यस 6 आ गया। तो थोड़ा सा होशियारी करेंगे हम लोग, वरना अच्छा खासा मेहनत करवा देगा ये। 4 का क्यूब सोच रहे हैं 64। यहाँ आ गया 3c² माइनस में 12c प्लस में 11, यहाँ पर आ गया जी 6, यहाँ पर आ गया सीधा 0। अच्छा, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखो तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर रखो, है ना, थोड़ा सा होशियारी करेंगे। 0 रखेंगे तो यहाँ पर रख लेंगे, 0 रखेंगे तो -6 आ रहा है। -6 कितना आया था तुम्हारा? -6 आया, नीचे 4 हो गया। दाएं बाएं कर लीजिए, और क्या? अच्छा अभी कट रहा, रुको, दाएं बाएं मत करो। 3c² और माइनस में 12c प्लस में 11, ऊपर आ रहा है 6 6 12, नीचे 4 4 3 12, पहली फुर्सत में कीजिए आउट और 3 को इधर बुला दीजिए। 3c² माइनस में 12c प्लस में 11 माइनस 3 बराबर 0। 11 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 3c² माइनस में 12c प्लस में 8 बराबर 0। 8 3 24, बोलो जी फैक्टर टूट रहा है क्या? 8 3 24, 2 पॉइंट यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है हम लोग को। 3c² माइनस में 12c प्लस में 8, बोलो तो कोई ऐसा फैक्टर है? 8 3 24 हो रहा है, बोलो कोई ऐसा फैक्टर? 24 दे दे, गुना करने के बाद 24, जोड़ने घटाने के बाद 12 है ऐसा कोई फैक्टर जी? बोलो c का मान कितना हो जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a
बोलिए। यहाँ पर आ गया माइनस बी यानी कि प्लस में 12 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस में 4 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। बोलो एक्स का मान कितना निकल गया। एक्स का मान आ गया है यहाँ पर यानी कि सी का मान प्लस माइनस 12 का 144 हो गया जी, और 8 12 ठी 96 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 6 कितना है। ईशा बताओ तुम्हारा आंसर कितना आया। ईशा बताओ सी का मान निकला क्या फिक्स, कुछ नहीं निकला अभी। तो यहाँ से हमारा हो जाता है 12 प्लस माइनस अंडर रूट, बताइए 144 में घटाएंगे 96 कितना आएगा जी, 48 आ रहा है। 48 आ रहा तो अच्छी बात है, 12 चौके 48 लिख सकते हैं, है ना, या 16 3 48 16, और 16 से 4 एक तो बाहर निकाल दीजिए पहली फुर्सत में। तो 12 प्लस माइनस 16 से 4 बाहर, 16 3 48 3 आ जाएगा, नीचे 6, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 काट दीजिए 3 बार में, तो आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। चलो जी इसको इससे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 2 और प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, कुछ ऐसा आ रहा है। देखो तो ठीक है, ठीक है। क्या ये दोनों मान 0 से 4 के बीच में है, नहीं है, है। देखो ना, 2 में इतना सा मान घटाएंगे तो 2 से मान घटाएंगे तो 0 से बड़ा ही ना आएगा, और 2 में जोड़ेंगे उसको तो भी 0 से बड़ा ही आएगा। एक तो बस मान कैलकुलेट करना है तो ये कर लीजिए 2 प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 2/√3, इसका मान निकाल लो, कट के 2/√3 ना आएगा, 2/√3 इसका खाली मान बता दीजिए हमको कोई आदमी, इसका मान 2/√3 का मान देखो 2/√3 देखिए 2 डिवाइडेड बाय √3 इसका मान आ रहा है 1.154। अब बताओ ये इसका मतलब कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, एक तो सी का मान आएगा 3.154 है ना, अरे एक बार जुड़ेगा तो सी का मान, एक बार और सी का मान क्या आएगा बोलिए 2 माइनस 1.154, तो घट के जो आएगा वो भी तो उसी के पीछे में ना आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। हो गया काम ख़त्म, और क्या लिखना है तो लिख दो पूरा। सी का मान कितना आ रहा है, घटा के लिखो जी 2.000, उसमें घटेगा 1.154, घटाइए तो आ गया 6.8 आ रहा है 1.846 है ना। तो ये भी बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, देखिए दोनों ही मान 0 से लेके 4 के बीच में है, ओपन इंटरवल में। हो गया काम ख़त्म। तो यही हमारा सी का 2 मान हो जाएगा। ये दोनों ही मान इसको ऐसे लिख दो, प्लस माइनस करके 2/√3, और इसको लिखो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 4। बस यही हो गया आपका आंसर। चलिए जहाँ तक सवाल बने वहाँ तक बना लीजिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, फिनिश रोल्स थ्योरम का, ये रोल्स का प्रॉब्लम, लैग्रांजेस का प्रॉब्लम जो भी होगा कल पूछिएगा। कैलकुलस हो जाएगा कल समाप्त। और टेस्ट के लिए रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे से तैयार रहिएगा। 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 ये सब कैलकुलेशन है जो आपका, ये सब मान निकालना आप लोग जान रहे हैं ना, 10th से ही आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम आपको बताएं कि कैसे द्विघात समीकरण सॉल्व होता है जी, कैसे डिस्क्रिमिनेंट लगता है, ये सब आप लोग जान रहे हैं। तो पानी ले लोगे तो उसमें। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।